क्लास 9th में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टार्ट क्या करेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें आपको 8th में पढ़ी होगी, वो सब पता होनी चाहिए और कुछ मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं। सेकंड जानना पड़ेगा अपने को कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं? और अल्फाबेट, और अल्फाबेट, ठीक है, A to Z। कैसे? स्मॉल A B C D के सारे X Y Z, ये सारे अल्फाबेट जिनको हम बोलेंगे वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और एक वेरिएबल की मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा, वो ये जैसे कि 2 + 5 = कितना? 7। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 2 + 5 = 7। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है। 2 और 5 7 ही होते हैं। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मैं डाल देता हूँ x + 5 = 7। अब आपसे पूछे कि यहाँ पर नंबर की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। तो आप ये कह सकते हो कि नंबरों की जगह जो ABCD के जो ये लेटर्स यूज़ होते हैं उनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में नहीं बोलते कि आप संख्या के स्थान पर जो काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो ऐसे कह सकते हो जो नंबर की जगह काम आते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये कोई डेफिनेशन अच्छी नहीं है, एक समझाने का तरीका भी आपको याद रहे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इतना ध्यान रखेंगे ऑल अल्फ़ाबेट होते हैं और वेरिएबल होते हैं, और ऑल रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब +के, -के, रूट के, बिना रूट के, डेसिमल, फ्रैक्शनल नंबर, ऑल टाइप के नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तीसरी बात है अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में? ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये 4 मेन अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना और डिवाइड करना, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो ये मैथ की हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाते हो, इसमें इज, एम, ING फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है। वाज, वर्ब, शुड बी। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करते हो, और जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती आप एग्जांपल दे रहे हो। ठीक है, तो वो इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैथ की हेल्पिंग वर्ब है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। इनके बिना काम चलता नहीं। ठीक, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 2 बैग है, इस तरीके से मेरे पास ये 2 यहाँ पर बैग है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 2 बैग हैं, एक में पड़े यहाँ पर वेरिएबल, एक में पड़े यहाँ पर नंबर। ठीक है, एक बैग यहाँ पर भी है। इस बैग में मेरे पास क्या है? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। अब मेरे पास 3 बच्चे हैं। मैंने पहले स्टूडेंट से बोला भैया x निकाल के लाओ, वो निकाल के ले आया। फिर दूसरे बच्चे को बोला तुम प्लस निकाल के लाओ, प्लस निकाल के ले आया। इधर से बोला भैया तुम 5 को निकाल के लाओ, 5 को निकाल के ले आया। ये जो फॉर्म तैयार हो गए ना, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशन और रियल नंबर, मतलब कांस्टेंट का एक सबको मिलाकर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तैयार होती है, जो फॉर्म तैयार होती है, उसको बोलते हैं जनरली पॉलिनोमियल। वैसे इसका नाम है मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल नहीं, इसका नाम है बाइनोमियल। इसमें टर्म 2 है। अब इसके टाइप पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। फिलहाल जनरली ये पॉलिनोमियल है। जैसे हम सारे स्टूडेंट, सब बच्चों को, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे क्लास 9 का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का या कॉलेज का हो, उनके हम क्या बोलते हैं? जनरल वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट इज ए कॉमन वर्ड।
जबकि उनमें कैटेगरीज होती है 9th के, 10th के, 11th 12th के, साइंस के, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, आर्ट्स में, तो वो सब उनकी कैटेगरी है। ऐसे इनकी कैटेगरी भी एक जनरल वर्ड है पॉलिनोमियल, उनकी कैटेगरी भी है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पढ़ा हो, इसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं, इसमें 2 टर्म हो उसे बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, और इसमें मोर देन 3 टर्म्स उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। याद रखना, वेरिएबल, नंबर्स और अलजेब्रिक ऑपरेशन का यूज़ करके जो भी फॉर्म तैयार होगी उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो होगी बात पॉलिनोमियल की। अब पढ़ते हैं इससे टाइप। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। 2 टाइप के पॉलिनोमियल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप आपका मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें 3 कैटेगरी मानिए आप, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डिग्री, फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है क्यूबिक, और फिफ्थ है बाई क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके मेन 3 टाइप है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैंने टाइप बना के बताया आपको। इसके टाइप है 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन जनरली आप 8th में पढ़ चुके हो, 8th क्लास में पढ़ चुके हो, और ये आपके 9th का मेन टॉपिक है, और 9th में यही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो भी छोटे छोटे सवाल है। समझ लीजिए, मोनोमियल क्या होता है जिसमें ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, और जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होगी, 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और ये अभी आपको मैं बताऊंगा। अब नोट में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले वो समझ लीजिए। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बहुत ही मोस्ट है इस चैप्टर में। नोट में आपको ये नोट में कॉपी में नोट कर लेना, नोट लगा के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो इसके बारे में ये सुना कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is not a polynomial, but every polynomial is a algebraic operation, algebraic expression, sorry, ठीक है। कैसे,
एग्जाम्पल देते हैं आपको, √x+2 और एक x-2। अब इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये डेफिनेशन है कि जहाँ वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है ना, वो पावर होनी चाहिए कंप्लीट। कहने का मतलब तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक पावर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, एक पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे होनी चाहिए 1 2 3 4 0, ऐसा नहीं होनी चाहिए हाफ हो गई, 1/2 हो गई, 3 हाफ 1/3 की बात हो गई, 7.2 हो गई, -3.5 हो गई, इस टाइप की पावर नहीं होनी चाहिए। रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, रूट लगाओ या पावर हाफ लगाओ एक ही बात है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डिग्री क्या होती है, डिग्री के बेस पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको इसको दोबारा बताएंगे, पहले आप उस एग्जांपल सुन लो। जैसे ये वाला है, एक ये है, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए टर्म कितने हैं, 1 और 2, प्लस लग जाएगा और माइनस लग जाएगा, वहाँ टर्म की काउंटिंग शुरू हो जाती है। मल्टीप्लाई लगेगा, टर्म नहीं मानी जाएगी। कैसे? जैसे 3 × x है, तो ये टर्म बेटा 2 नहीं है, ये टर्म एक ही है। 3 × x कितना हो गया, 3x, ये ओनली 1 टर्म है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लग गया, तो ये प्लस से पहले एक कंप्लीट टर्म होगी, प्लस के बाद दूसरी टर्म होगी, ये हो गया बाइनोमियल। इसमें टर्म एक ही है, तो ये वाला हो गया मोनोमियल। इसमें टर्म 2 है, ये वाला हो गया बाइनोमियल। यहाँ टर्म कितनी है, एक, प्लस के बाद दूसरी और प्लस के बाद तीसरी, ये हो गया ट्राइनोमियल। फिर ऐसा आ जाए 4x³ - 5x² + 7x - 9, 1 2 3 4, ये आपके टर्म 1, T1 T2 T3 और T4। इसमें मोर देन 3 टर्म्स हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या था, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ऐसे काउंट नहीं करनी 1 2, ऐसे काउंट नहीं करनी 1 2, ये 2 नहीं है, ये टर्म एक ही बन गया, मल्टीप्लाई है। जहाँ माइनस लग जाएगा वहाँ एक टर्म पूरी हो जाती है, जहाँ प्लस लग जाएगा वहाँ भी एक टर्म पूरी हो जाती है, और जस्ट उसके बाद में अगली टर्म शुरू हो जाती है। तो टर्म की काउंटिंग कैसे करते हैं समझ गए होंगे, प्लस माइनस हम टर्म की काउंटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं करते, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, लाइक टर्म कौन सी होती है और अनलाइक कौन सी होती है, अनलाइक टर्म, ये तो क्या समझ लीजिए। लाइक का मतलब जैसे मान लो 2x में आप 3x ऐड कर सकते हो, दोनों में x है, पावर भी एक है दोनों की, ये कितना हो गया 5x। लेकिन ऐसा आ जाए 3x - 2x², ये टर्म कैसी होगी, अनलाइक। इनका माइनस नहीं कर सकते, इनका प्लस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये न तो प्लस होंगे न माइनस होंगे, क्योंकि इनकी टर्म कैसी है, ये अनलाइक है। अनलाइक का मतलब इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, अनलाइक टर्म हो गई, ये पावर सेम है। ऐसे ही मान लीजिए 3xy है, इसमें आप 2x ऐड नहीं कर सकते, अनलाइक है, इसमें y तो है ही नहीं, हाँ y लगा लोगे। अब 3xy और 2xy कितने हो गए, 5x। अब ये कौन सा टर्म बन गए, लाइक टर्म बन गए। तो लाइक टर्म का प्लस और माइनस हो सकता है, अनलाइक टर्म का प्लस और माइनस नहीं होता। ये मैंने चैप्टर 1 के अंदर भी बताया था आपको, इरेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, लाइक इरेशनल और अनलाइक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सब बातें 8th में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा ऐसे ही मैंने हल्का सा आपके सामने इस बात का जिक्र कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial.
ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और पावर का मतलब क्या है, नोट में लिख लेना, पावर मस्ट बी होल नंबर। पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब होना चाहिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 ऑल पॉजिटिव नंबर हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती माइनस का हाफ, प्लस का हाफ, 0.3, 5.2, ठीक है। इस टाइप की पावर आपकी अलाउ नहीं होगी। अगर ऐसी होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिए, इस बात को नोट में लिख लेना कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर उसकी डिग्री का मतलब पावर, ठीक है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर बताऊंगा मैं आपको। और पावर भी ये नहीं कि एक जगह होगी, सभी जगह। कैसे, जैसे ये आ जाए 3x² माइनस 7x प्लस 3x³ माइनस 7x², 5x की पावर मान लीजिए आ जाए और माइनस ये आ जाए। अब यहाँ ये पावर कितनी है, 3 है, तो ये होल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये होल नंबर है। या रूट आ गया, रूट का मतलब होता है पावर आ, तो ये वाली पावर है वो होल नंबर नहीं है। इस कारण से ये पूरा ही क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल है सब जगह, अब यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है तो आप समझो इसके x की पावर 0 है, क्योंकि किसी की पावर 0 उस कारण से कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर इसमें x आप सोचोगे यहाँ पर x है, वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, 0 इज अपने आप में होल नंबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह या कोई भी क्वेश्चन हो, सभी जगह वेरिएबल की पावर चेक कर लेना। अगर सभी जगह होल नंबर हो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब उसका नाम क्या होगा वो अलग बात है, इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म है तो पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा, जैसे पावर इसका हाईएस्ट पावर 3, इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन फिलहाल ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर है वो आप होल नंबर नहीं दी, क्या अपने आप में, ये अपने आप में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, अगर यहाँ पर ये होती, इसकी पावर कुछ नहीं होती, मान लो 1 होता, तो ये पॉलिनोमियल। और कौन सा है, ये क्यूबिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 3 होगी। क्यों, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर होगी ना, उसी को बोलेंगे डिग्री। और फिर भी ये भी चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम डिग्री नहीं बताते, सिर्फ किसकी बताते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हम नहीं बताते, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग से नहीं पढ़ा जाता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के थ्रू पढ़ा जाता है। और अपना टॉपिक ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका अलग से कोई चैप्टर नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अभी।